असेसमेंट जोन। पूरा चैप्टर हमने पढ़ने के बाद हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और रीडिंग सबने की है ना, तो जो क्वेश्चन मैम बोलेंगी उसका आंसर आपको पहले सोचना है। और देखो बोर्ड पे मैम ने ना अभी तक ये प्लांट बना हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं ना पार्ट्स ऑफ प्लांट, और मैम ने इसे साफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जितनी बार देखेंगे उतनी बार हमें उसके पार्ट्स लर्न हो जाएंगे, और आज तो ये एक्सरसाइज में हम करेंगे, है ना। आप फिर से बोर्ड पे देख लो, ये कौन सा पार्ट है? रूट। दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, दिस इज फ्रूट and this is flower and these are branches. Okay, now get ready with the book. अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट किया है, ट्रू और फॉल्स किए थे ना कल, और आज क्वेश्चन नंबर बी के 1 और 2 we did yesterday। सबने कर लिया है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। So ready with your book? Page number 28. Okay, just open the book and we'll do together. Here I am ready with my page number 28, and we are doing assessment zone. Yesterday we finished question number A, and B we started, and 1 and 2 we completed yesterday. Are you ready with your pencil? Very good. और पता है सब लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली यू विल फाइंड डिफिकल्टी, आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। मैम जो बोल रही है उसको ध्यान से सुनना है और मन में बोलना है उसे। मैम ने जो बोला उसे रिपीट करना है आपको, तो आपको समझ में आएगा उसको कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। नेम एनी 3 थिंग्स दैट हेल्प द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। नेम एनी 3 थिंग्स, हमें क्या करना है? 3 थिंग्स के नाम बताने हैं। दैट हेल्प द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट, वो चीज़ों के नाम बोलने हैं जो सीड्स को प्लांट बनने के लिए हेल्प करता है। मैम ने आपको शो करके दिखाए थे ना सीड्स, और आपको बताया था ना कि सीड को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। Plants are living being ना, what they need, that is what we need to write in the blank place। जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए प्लांट को? Very good, water, air and sunlight। The 3 words we are going to write in this blank place. Start writing with me. Water, water spelling is W A T E R. Air spelling is A I R, and sunlight spelling S U N. Sun light, L I G H T, light. Complete the answer. Make sure whenever you are writing, write clearly and neatly। फिर मैम स्टार देंगे आपको, स्माइली फेस मिलेगा, वेल डन स्टैम्प भी मिलेगा, है ना। मैम्स गॉट डिफरेंट स्टार्स फॉर यू, डिफरेंट स्टिकर्स, स्माइलीज। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tanvi's father wants to grow watermelon। तन्वी के फादर क्या ग्रो करना चाहते हैं? वाटरमेलन लगाना चाहते हैं। He has put watermelon seeds in the ground. Why did he not put the seeds in the pot? उन्होंने वाटरमेलन के सीड्स ग्राउंड में डाले हैं, है ना। उन्होंने पॉट में क्यों नहीं लगाया उसे? बताओ।
वाटरमेलन किस टाइप का प्लांट है? Creeper. Watermelon is a creeper, and you know ना creeper grows along the ground. और पॉट तो बहुत छोटा होता है, पॉट में इतनी स्पेस नहीं होती ना, so in the pot it cannot grow. So we are going to write the answer now. Watermelon see the spelling of watermelon. Water spelling in the previous answer we have written. You can copy water from there. MELON. Melon. Watermelon is spelling is IS. A creeper. CREEPER. Double E means 2 times E. And grows along the, now see that I am not getting space to write more words over here, so I need to change the line. I am going to write in the below blank place given. Grows along the ground. Watermelon grows along the ground. It cannot grow along the pot. पॉट में ग्रो नहीं हो सकता ना, उसे ग्राउंड में बड़ी स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, बिकॉज इट्स अ क्रीपर, इट क्रीप्स. रीड अगेन. वाटरमेलन इज अ क्रीपर and grows along the ground. It cannot grow along the pot. Once you finish your answer, try to read yourself. अपना आंसर आपको खुद भी रीड करके देखना है, ठीक है? Now look at question number C. What it is? It's a plant. And what we need to do? Label the parts of plant shown below. अभी मैम ने आपको बोर्ड दिखाया था ना, आपने याद किया कौन कौन से पार्ट्स हैं? Which is this part? Under the soil, what it is? It is root. Very good. Well answered. Write root here in the box, the green box. Write root. And above the ground, which is this part? Look, this arrow. This arrow is for stem. Very good. This is stem. You know all the answers. आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करी है, मुझे ऐसा लग रहा है सबको आंसर आ रहा है. Very good. Now look at this box. This arrow. This arrow goes on. What is it? Which is this part of the plant? This is leaf. Well done. Very good. Write leaf spelling L-E-A-F. Very good. Now come to this box. This box, and look at this arrow. This arrow goes towards which plant? This is fruit. Very good. This is fruit. Write fruit spelling here. F-R-U-I-T. Now check your all the spellings. Check the parts again. This is root. This is stem. This is leaf. And this is fruit. I'm going to check all your answers. सबने नीटली लिखा है ना? Very good. और क्या करना है, अगर आप लिख नहीं पाए मैम के साथ साथ तो आपको देख के लिखना है ना? फिर से रीडिंग करनी है, स्पेलिंग्स चेक करनी है, और अगर गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है किसी ने तो वो क्या करना है, फिर इसको रब करके फिर से लिखना है, नीटली लिखना है. ऐसे लिखना है कि जो स्पेस बुक में दी है ना उसमें पूरा आंसर
आंसर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू मेक बिग लेटर्स, ठीक है, लेटर्स थोड़े छोटे बनाने हैं। आज हमने असेसमेंट जोन का पेज नंबर 28 कंप्लीट किया है, ठीक है। आपको ये चेक करना है किसी का भी कोई पार्ट रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए, है ना। सब साथ साथ पढ़ाई करेंगे और कल हम करेंगे पेज नंबर 29 और फिर इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये जितना पढ़ा है सब एक बार रीड करना है,